आज बात करते हैं भारत के संविधान की, जो 1 अरब से ज्यादा लोगों के देश को आकार देता है। तो सवाल ये है कि आखिर एक किताब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को कैसे चला सकती है। तो देखिए, संविधान किसी भी देश का सबसे बड़ा कानून है। ये सरकार की हदें भी तय करता है। और ये सब शुरू होता है प्रस्तावना से, जिसे संविधान की आत्मा भी कहते हैं। मशहूर कानून के जानकार N.A. पालकीवाला ने इसे संविधान का पहचान पत्र कहा था। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक आज़ाद देश के अपने नागरिकों से किए गए वादे हैं। प्रस्तावना के बाद अनुच्छेद 1 देश की पहचान और उसकी सीमाओं के बारे में बताता है। इसमें 2 नाम इस्तेमाल हुए हैं, इंडिया जो अंतर्राष्ट्रीय नाम है और भारत जो पारंपरिक नाम है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, संविधान इसे राज्यों का संघ कहता है, फेडरेशन नहीं। इसका मतलब सीधा है, देश कभी टूट नहीं सकता, भले ही राज्यों की सीमाएं बदल दी जाएं। देश की बनावट के साथ साथ संविधान सरकार और नागरिकों का रिश्ता भी तय करता है। और ये रिश्ता 2 तरफा है, एक ओर है मौलिक अधिकार और दूसरी ओर है मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार सरकार की ताकत पर एक लगाम है, ये हर नागरिक को आज़ादी की गारंटी देते हैं। तो देश कौन चलाता है और इन अधिकारों की रक्षा कौन करता है, यहीं पर सरकार के 3 अंग आते हैं। ये हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इनके बीच शक्तियों का एक बहुत नाजुक संतुलन है। विधायिका यानी हमारी संसद, जिसका मुख्य काम है देश के लिए कानून बनाना। फिर आती है कार्यपालिका यानी सरकार, जो इन कानूनों को जमीनी स्तर पर लागू करती है। और आखिर में है न्यायपालिका, जो ये सुनिश्चित करती है कि सबको इंसाफ मिले। लेकिन 1950 में बना दस्तावेज आज भी इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इसे एक जीवंत दस्तावेज बनाया गया था। और इस लचीलेपन की चाबी है एक खास अनुच्छेद में, आर्टिकल 368। यही अनुच्छेद संसद को समय के साथ संविधान में जरूरी बदलाव करने की ताकत देता है। और इसी ताकत से सामाजिक न्याय से लेकर शिक्षा के अधिकार तक कई ऐतिहासिक बदलाव हुए हैं। समय के साथ बदलने की यही क्षमता इसे आज भी देश का सर्वोच्च कानून बनाए रखती है। तो ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि भारत की पहचान और भविष्य का एक जीवंत दस्तावेज है। तो सवाल यही है कि भविष्य के भारत के लिए कौन सा संवैधानिक सिद्धांत सबसे ज्यादा जरूरी होगा।